रहे हैं 20 मिनट के अंदर हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम होगा। हमारे बाद मात्र जिलाध्यक्ष महोदय का उद्बोधन, उसके बाद एसडीएम साहब या उनके प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहब जो भी उपस्थित होंगे उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसलिए सभी साथी जो जहां भी हैं, अगर इस निमित्त आए हैं कि हम किसान आंदोलन में भारतीय किसान संघ की मदद करने, भारतीय किसान संघ की आवाज से जुड़ने के लिए आए हैं, तो मंच पर आ जाएं। आवाज बाहर भी जाएगी, लेकिन गरिमा तभी है जब आप अपने मंच पर रहें। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी लोग मंच पर आ जाएं। कुर्सियां जो खाली हैं वो एक बार सभी भरी थी, इसका मतलब सभी लोग किसान संघ के नाते आए और गए भी कहीं नहीं है, तो वो यहाँ आ जाए। हमारे महिला संयोजिका रेखा मिश्रा एवं अन्य जो अगल बगल घूम रहे हैं वो निश्चित रूप से मंच की ओर आए और कार्यक्रम के समापन की दिशा में अपना सहयोग प्रदान करें, जो भी हो सकता है आपकी ओर से। आप सभी से मुखातिब होते हुए मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच आते जाते, चूंकि आप सभी को ज्ञात है कि मैं शनिवार रविवार केवल किसान संघ के लिए जीता हूं, अपने बच्चों के लिए भी नहीं। केवल और केवल शनिवार रविवार का दिन मेरे पास किसान संघ के लिए होता है। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। इन भ्रमण के दरमियान देखने में आया कि आवारा मवेशी बहुत ज्यादा संख्या में जो सड़क के किनारे के गांव हैं उनमें है, और जो सड़क से बाहर के गांव हैं वहां भी आवारा मवेशियों की समस्या है। साथ ही जंगली जानवरों में रोज, बंदर और बंसुअर, हनुमाना तहसील के कुछ गांवों में हिरण, गुड़ के कुछ गांवों में हिरण, इनका व्यापक प्रकोप हो चुका है। मनगवा की माटी में तहसीलदार को आवेदन दिया गया है, अभी तक उसकी जांच नहीं हो पाई क्योंकि जांच कराना ही नहीं चाहते हैं, और आरबीसी में पालतू जानवरों का प्रावधान भी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जांच तो होनी चाहिए, विषय आना चाहिए। मैं इसके लिए तहसीलदार महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि शिव कुमारी नाम से एक आवेदन ऐसा आया है जिसमें 100% नुकसान हो चुका है। सबान के पास भी मैंने कई खेतों को देखे हैं कि वो पूरी तरह से चट हो चुके हैं। हमारे एसडीओ साहब रायपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम काम करेंगे, लेकिन उन्होंने एक ऐसे शब्द का उपयोग किया जो ग्राह्य नहीं है। उन्होंने कहा जानवर अमेरिका से नहीं आए हैं। मैं पूछता हूं कि इस देश में पुलिस व्यवस्था की क्यों जरूरत है? क्योंकि बलात्कारी हो, डकैत हो, चोर हो, वो सभी इसी समाज से निकले हुए खराब लोग हैं। अगर खराब लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनको सुधारने के लिए सुधारने जेल और पुलिस की आवश्यकता नहीं है, तो इन डिपार्टमेंट को बंद करके देश की राशि बचाई जाए। अगर इस चीज की जरूरत है तो इसी तरह से हमने समाज में जागरण का काम किया है, हमें मार्गदर्शन देने की जरूरत नहीं है। हम किसान हैं और चाहते हैं कि किसान गौ माता से जुड़ा रहे, धरती से जुड़ा रहे, क्योंकि आपकी तनख्वाह भी इसी रोटी से आती है। आपको सिक्के नहीं खाने हैं, किसी भी उद्योगपति को भी सिक्के नहीं खाने हैं। सरकार की नीतियां निश्चित रूप से किसान विरोधी है, भले ही देखने को सम्मान नहीं दे रहे, मैं उसको अपमान नहीं मानता हूं। 500 रुपए महीने अगर किसी किसान को दिया जा रहा है तो मैं कहता हूं तहसीलदार एसडीएम तनख्वाह लेना बंद करें, देश के खजाने में राशि दे दें, उनके नाम जो तनख्वाह आती है। मैं एक तहसील के प्रत्येक कर्मचारी को 200 रुपए प्रतिदिन देने को तैयार हूं। उसकी कमाई में कहां से लाऊंगा ये अलग बात है, लेकिन वो देश का खजाना भरने के लिए अपनी तनख्वाह छोड़ दे। अगर किसान को साल में 6000 रुपए बहुत है, तो महीने में 6000 कर्मचारियों के लिए भी बहुत है। और इस तहसील के लिए मैं भीख मांगूंगा, चंदा मांगूंगा, अपने घर की सारी व्यवस्था छोड़ दूंगा। आप तनख्वाह प्रधानमंत्री राहत कोष में डाल दो, आप तनख्वाह लेना बंद करो, 200 रुपए रोज मैं दूंगा और प्रतिदिन मुझसे प्राप्त कर लेना। और अगर
ऐसा नहीं है, तो हम अपने प्रयास में असफल होने के बाद ही आपके दरवाजे पे आए हैं और 24 दिन लगातार हम बैठे हैं। जिले की प्रत्येक तहसील में यह आंदोलन चला है, तो यह जवाब ग्राह्य नहीं है कि जानवर अमेरिका से नहीं आए हैं। हमारे जानवर हैं, तो हमारे मांग पत्र को पढ़ो, आप अधिकारी हो, आपको पहले से दिया हुआ है। हमने ये नहीं कहा है कि हमारे पशुपालक जो जानवर छोड़े हैं उनको इनाम दे दो। हमने कहा है आवारा मवेशियों का प्रबंधन करने के लिए अस्थायी बाड़ा बनवाओ। हमने आवारा मवेशी कहा है, पालित मवेशी नहीं कहा है। पालित मवेशी वो हैं, उतने हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं टैग के माध्यम से। तो जागृत होइए आप, नहीं तो किसान जागृत होगा तो आपको नींद आने लगेगी और खतरनाक नींद आएगी। आपको टैगिंग की व्यवस्था करना चाहिए था, जो नहीं किया आपने। और जो टैगिंग के जानवर है वो हमारे मांग पत्र में है कि टैगिंग युक्त जानवरों के पालकों को एक बार सचेत करो, उनके पशु बांधने का निर्देश दो, नहीं बांधते हैं तो उनके लिए सजा का प्रोविजन करो और उन्हें सजा दो। किसान है तो मनमानी चलने के लिए नहीं है, पशुपालक है तो मनमानी चलने के लिए नहीं है। माता पिता को वृद्धाश्रम में डालते हो तो उसके लिए 125 CRPC काम करती है, भरण पोषण अधिनियम काम करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि पुत्र पिता की संपत्ति का इस प्रकार अधिकारी नहीं है कि पिता को जबरन प्राप्त करे, बल्कि पिता की कृपा पे उसके मकान में रह सकता है। यह डिसीजन आ चुका है। तो इसी तरह आपको गाय जो दूध देती है, उसका दूध पीने के बाद छोड़ने की जो बीमारी किसानों में आई है, तो इसके लिए भी एक कठोर कानून होना चाहिए कि जिसने पाला है अगर वो छोड़ेगा तो उसे सजा भी भोगनी पड़ेगी। और ये हमारे मांग में है। हम किसानों के साथ उसके गलत के लिए नहीं, किसान पीड़ित है, शोषित है, उस स्थिति में हम साथ में हैं। लेकिन जो जानवर छूट गए उन्हें समेटना प्रशासन और शासन की ही जिम्मेवारी है। आगे के लिए हमारी मांग है कि टैगिंग को 100% की स्थिति में लाइए। टैगिंग अगर 100% की स्थिति में आपने ला दिया तो निश्चित रूप से आवारा मवेशियों की समस्या समाप्त हो जाएगी। जंगली जानवर हमारे बस के नहीं है, हमारे पूर्व साथी ने भी कहा है और हम भी कहते हैं और आग्रह करते हैं, आगाह भी करते हैं प्रशासन को कि जंगली जानवर आपके हैं, अगर आपसे संभलते हैं तो जंगल भेजो, नहीं तो सरकार को प्रस्ताव भेजो कि हमारी आवश्यकता के नहीं है, इन्हें किसान अपनी लाइसेंसी बंदूक से मार सकता है। फिर वन्य जीव संरक्षण की भाषा न बोलिए। हमें मार के, हमें किसान को नष्ट करके, खेती को नष्ट करके और किसान को परास्त करते हुए अगर आप ये चाह रहे हो कि हम जमीन उद्योगपतियों को देंगे तो धरती हमारी माता है और हमारी माता से छेड़खानी करने वाले की जीभ पकड़ के खींच देंगे। और आपके पास जब जीभ नहीं रहेगी तो आप न कोई प्रस्ताव भेजेंगे और न कोई जवाब देंगे। जंगली जानवर के लिए हमने चाहा है कि जंगल वाले अगर अपना जानवर संरक्षित करना चाहते हैं तो वो जंगल की ओर ले जाएं। उसके लिए गांव की जो मदद चाहिए, हम मदद के लिए आपके साथ खड़े होंगे। आपका 10 सिपाही आएगा, हम 100 ग्रामवासी उस जानवर को पकड़वाने में मदद करेंगे। आप जितना हमारे साथ रहोगे उसके 10 गुना साथ हम आपके रहेंगे। पर आप हमें नष्ट करने के विषय में सोचोगे तो हम आपको नष्ट करने के विषय में चलेंगे। राष्ट्र नहीं नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था अगर सुधारने का नाम अपने से नहीं लेगी तो सुधारने के लिए हमें कठोर होना पड़ सकता है और कठोर होंगे। अब विषय लगभग क्लियर है, मांग पत्र हमारा तैयार है। हम अपने किसान साथियों को भी बता देना चाहते हैं कि इस विषय पे 21 दिन बीतने के बाद हमारे एसडीएम साहब निद्रा से थोड़ा सा जागृत हुए और उनकी सद्भावना भी किसानों के प्रति जागृत हुई। जैसा कि आर्यन सिंह साहब ने बताया है कि उन्होंने पत्र जारी किया है और हमें पावती के रूप में
प्रतिलिपि के रूप में दिया है कि पशु चिकित्सा विभाग, वन मंडल अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंगवा, इन सभी को दिया जा चुका है पत्र, और इसी आश्वासन के आधार पर कि इनको काम करने का समय चाहिए, एक दिन में पत्र लिख देने से काम नहीं होगा, हमने इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया और आप लोगों से बात किया। अगली मीटिंग हुई जब उनके पत्र के बाद, तो हमारी टीम जो तहसील टीम है और जिला के मार्गदर्शक हमारे माननीय अध्यक्ष जी और अन्य साथियों ने कहा कि आंदोलन 1 महीने के लिए स्थगित रखा जाए। इसके बाद निश्चित रूप से गर्मी में हमारी फसल समाप्त हो जाएगी। तीसरी फसल हम बहुत कम लोग लेते हैं, और अगर यह कार्य जुलाई के पूर्व या तो आपकी जो गौशालाएं हैं पूर्ण हो, कलेक्टर साहब के आदेश का पालन हो, सारे आवारा मवेशी गौशालाओं में जाएं, या पंचायतों को बजट दीजिए, पंचायतों को व्यवस्था दीजिए कि अस्थायी बाड़ा हर पंचायत में हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज आप जो 300-400 की संख्या में किसान देख रहे हैं, यह संख्या हजारों में होगी, और निश्चित रूप से वो पशु भी आपके तहसील परिसर में होंगे। तहसील परिसर में नहीं, हम तहसील को ही पशु बांधने की जगह बनाने का प्रयास करेंगे, और वो पशु तहसील के अंदर हो जाएंगे। नगर पंचायत क्षेत्र में अस्थायी बाड़ा की व्यवस्था स्वयं में बनी हुई है। अगर नगर पंचायत के प्रतिनिधि सीएमओ हमारी आवाज सुने या प्रशासन के लोग उन्हें बताएं, तो कृषि उपज मंडी समिति से परमिशन ले ले। उस मंडी को बर्बाद किया जा चुका है। धान खरीदी, गेहूं खरीदी के अलावा कोई काम होता नहीं था, वो भी अब यहाँ होता नहीं है। उसमें थोड़ी बहुत मरम्मत की जरूरत है। उसे अस्थायी गौशाला नगर पंचायत के अंदर बनाएं और बिना लागत के प्रबंधन शुरू कर दें। यदि आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नगर पंचायत के जानवर कृषि उपज मंडी की बाउंड्री के अंदर रखे जा सकते हैं, तो एक बार किसान संघ की जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, देश के हम भंडार भरेंगे, किसान शक्ति जागेगी। अब चूंकि हमें समय पर ज्ञापन भी देना है और माननीय जिलाध्यक्ष का पाथेय भी प्राप्त करना है, इसलिए जहां तक है मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। एक बात और है, जंगली जानवरों की समस्या के संबंध में हमारे पास मुश्किल से 10 से 15 आवेदन आए हैं। अगर किसी गांव में जो यहाँ बैठे हैं उनके पास जंगली जानवरों की समस्या है, चूंकि हम 15 दिन के अंदर ही निश्चित रूप से वन विभाग के साथ बैठने वाले हैं, और इसी 6 तारीख को जिलाध्यक्ष महोदय यानी कलेक्टर साहब का आमंत्रण है, उनके साथ हमारी जिला और तहसील की टीम बैठेगी। तो हमारे पास आवेदन पहुंच जाने चाहिए कि किन किन गाँव में आवारा मवेशियों की समस्या तो सभी गाँव में है, जंगली जानवरों की समस्या किन गाँव में है, वो सभी लिखित में आवेदन 10 हस्ताक्षर 5 हस्ताक्षर सिंगल हस्ताक्षर का आवेदन किसान संघ के पास पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि हम उस विषय को मजबूती से रख सकें जिलाध्यक्ष महोदय के सामने, कलेक्टर साहब के सामने। इसी के साथ एक बार पुनः इस मंच पे हमारे आमंत्रण पर आने के लिए 24 दिन तक आंदोलन को ग्राम समितिवार चलाने के लिए हमने प्रशासन को बताया था कि हम इसको सालों चला सकते हैं। अगर आप नहीं झुकने को तैयार हो, हमारा बात मानने को तैयार नहीं हो, हमारी कम से कम माने 24 समितियां ही काम कर पाई हैं। कुछ लोगों के मन में क्षोभ होगा कि मैं इस आंदोलन में अपना काम नहीं कर पाया, लेकिन आपको भी अवसर मिलते रहेंगे। बाकी हमारे सिंह साहब ने बताया है कि आंदोलन हमारा शौक नहीं है। अगर हमारी मांगे पूरी होगी, हमारे कार्य होंगे, तो हमें आंदोलन की जरूरत नहीं। एक बात तहसील परिसर में आंदोलन होने के नाते मैं तहसीलदार महोदय को भी बता देना चाहता हूं कि यहाँ आपके 2 पटवारी प्रकाश में आए हैं। एक वीरेंद्र तिवारी, नोट कर लीजिएगा तहसीलदार साहब, जिसका वीडियो हमारे पास है कि वो 3000 रुपए इस काम का नहीं फला काम का लिया है। उसकी शिकायत आपके पास है, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जांच के मामले में भी एक गलत जांच मुकदमा चंद्रे की जमीन का दिया है उसने,
उसका रिपोर्ट आरआई सूरत ने दे दिया है, फिर भी अभी तक एसडीएम साहब के पास प्रतिवेदन नहीं गया है। उस विषय पे चिंतन कर ले, अन्यथा हमें जिला अध्यक्ष महोदय से ही इस विषय पे काम करना होगा। तो हो सकता है आप भी लपेटे में आओ। दूसरा है, एक अमित शुक्ला नाम का पटवारी है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा तेज तर्राक भी मानता है अपने को। जिंदा आदमी का बारिशाना किया और तहसीलदार मनगावा को उसके आदेश की प्रति दे दी गई है। उसमें आप खुद भी दोषी हो, आपको प्रतिवेदन के विषय में देखना चाहिए। सजना जिंदा आदमी को मारा नहीं गया, सजना में जिंदा है, और पटवारी का प्रतिवेदन जिंदा आदमी का बारिशाना करा दिया है। तो उसमें भी आपके पास शिकायत आवेदन होने के बाद अभी तक आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और हमें संतुष्ट कर रहे हैं कि हम उस आदेश को निरस्त कर देंगे। तो उस आदेश को निरस्त करना तो आपकी मजबूरी है, उसे करेंगी ही आप। और साथ ही अमित शुक्ला के विरुद्ध कार्यवाही भी करने की जिम्मेवारी आप उठाएं। अगर 15 दिन में ऐसा कार्य नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हम आपको भी लपेटे में लेते हुए उच्च अधिकारियों को सूचना देंगे, वो आपको नाम दे देंगे, अलग विषय होगा। इस प्रकार जो बातें हमें कहनी थी, बातें लगभग पूर्ण हुई। यदि किसी के पास कोई ऐसी बात है तो लिखित में दे देंगे। मंच की ओर जबरदस्ती खींच के आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अनुशासन में भी रहना है। और मैं इसके साथ अब अपनी वाणी को विराम देता हूं और सीधे मंच संचालक को मंच सौंपना चाहता हूं। आदरणीय सुशील जी।